मैंने क्या है मैंने गीता में कौन सा पत्र लिखा है कि सारे जब में महान माता हमारा जानने वाला जो ज्ञान योग है वो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। इस पर अनेक प्रकार के भाष्य हुए, अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से गीता का अर्थ या गीता का जो तत्व है वो समझ लेने की कोशिश की। पहला भाष्य तो शांकर भाष्य संस्कृत में था, मराठी में पहला भाष्य ज्ञानेश्वरी किया जिसको ज्ञानेश्वरी कहते हैं। ज्ञानेश्वरी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का उद्गम जो है वही हम जानने को दे रहे हैं। इसलिए ज्ञानेश्वरी का अध्ययन हमें लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ही है कि गीता को ही हम समझ लेंगे। बहुत बार मुझे विचार रहा हूँ कि ज्ञानेश्वरी का प्रयोजन क्या है। तो ज्ञानेश्वरी अलग से कुछ अपन सीख रहे हैं, इस बात नहीं, गीता ही समझ लेते हैं। और ज्ञानेश्वर महाराज के विद्वत्ता की एक होती है कि उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल स्वरूप में, सहज स्वरूप में क्या है ये बताने की कोशिश की। जिनके प्रेरणा से, जिनकी मार्गदर्शन से ये गीता उपक्रम चालू हो, वो हमारे एसपी साहब, पठानी साहब, उनका कहना है कि गीता को प्रैक्टिकल में कैसे ला सकेंगे, अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। इसके लिए हमें गीता का पाठ करना आवश्यक है। इन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था जब पौड़ी में वो आए थे और गीता के बारे में बोले, पूरी सेंटेंस में बोला जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस आप लगाते हैं तो वो चलाना कैसे आपको मालूम नहीं है, इसलिए उसके साथ में एक मैनुअल आता है और ऑपरेशन मैनुअल। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैनुअल से देख के हम कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण तौर पर कहा कि हमारा जीवन जो है ये एक डिवाइस है, मशीन, इसको चलाए कैसे, ये चलाने की प्रक्रिया जिसमें लिखी है वो मैनुअल मतलब देता है। इतने सरल और सुंदर, स्पष्ट और परफेक्ट जानने वाला कोई उदाहरण अगर होगा तो इसके सामने नहीं है। साल भर में गीता पढ़ के क्या हमने पाया तो ये मैनुअल कैसे पढ़ना है और मैनुअल के तौर से गीता को कैसे जान लेना है, उसको कैसे हमारे जीवन में उतारना है, इसको बहुत ही सरल भाव से ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया। इसलिए ये ज्ञानेश्वरी का पाठ हमें चालू किया। अतचेत त्वामिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तत्स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापं वापयसि। मतलब है कि कुछ भी प्रयास न करते हो, 33वां श्लोक मैंने पढ़ा, अत्यंत सुलभता से, सहजता से यह स्वर्ग का द्वार ही तेरे लिए खुल गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि एक क्षत्रिय को युद्ध करने का अवसर उसके जिंदगी में आए, इससे बढ़कर और उसके लिए सुसंधि क्या हो सकती है। जिस काम के लिए हमें प्रयुक्त किया गया वो काम करने का मौका ही जिंदगी में नहीं आया तो उसका कोई मतलब ही नहीं। मिलिट्री में हम भर्ती हो गए, लेकिन किसी युद्ध को हमने प्रत्यक्ष होते हुए न देखा तो क्या मिलिट्री में रहना क्या और सिविल में रहना क्या एक ही बात हो जाए। एक ही है कि वो अपने उनकी डिसिप्लिन में रहता है, उतनी बात, बाकी तो कोई समझ नहीं आता। अर्जुन को बोलते क्षत्रिय है और तुझे युद्ध करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, मेरा मानना है कि तेरे लिए स्वर्ग का द्वार ही खुला है, तुझे तेरा कर्तव्य कर्म करने का एक संधि प्राप्त हुई है, एक अवसर मिला है। और ऐसा भाग्य बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। ज्ञानेश्वर महाराज इस पर भाष्य करते हुए कहते हैं, पूर्वजांची जोडली आपणची होय धाडिले, जरी आजी शस्त्र सांडिले रणी असं ती कीर्ती जाईल, जगची अभिशाप देईल आणि दिवसित पावशील महादोष। अरे इतना भाग्य से तेरे को अवसर मिला है और तू अगर यहाँ शस्त्र छोड़ के
वैसा लगेगा तो हो क्या होगा? जो तेरे पूर्वजों ने पुण्य संचय किया है वो सब नष्ट हो जाएगा और जो कीर्ति तुम्हारे वंश में है वो कीर्ति भी चली जाएगी। जगत जी अभिशाप में देगी जब तो तुम्हें निर्वंसना करेगा, तुम्हारी कोई कीर्ति नहीं गाएगी और दोषों का धनी तो हो जाएगा। ज्ञानेश्वर महाराज का एक स्वभाव, ये तो तत्व है जो पिता का श्लोक है उसका ये सर्वार्थ। अब ये हमें समझना चाहिए, इसलिए वो दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसी भ्रातारे भी न वनिता उपहति पावे सर्वथा, तैसी दशा जीविता सदर में भी। जैसे भ्रातारे भी न वनिता अपने पति को छोड़ के या पति निधन हुआ है, वो जो वनिता उसकी स्त्री है उपहति पावे सर्वथा, उसकी बड़ी दुर्दशा होती है, समाज उसको कोई इज्जत नहीं देता। पुराने जमाने में एक धारणा ही था कि सौभाग्यवती स्त्री अगर है तो उसे बहुत सारे सम्मान ऑटोमेटिकली, अगर वो गतधवा है, विधवा है, तो उसे अवशोषण करने का अधिकार नहीं मिलता। जो एक समारोह होता था स्त्रियों का, पुण्य समारोह, उनका सौभाग्य हुआ तो उसमें उसे बुलाया नहीं जाता। अब इसलिए उसकी समाज में बड़ी दुर्दशा होती थी। वैसी दशा जीविता स्वधर्म में भी, अगर स्वधर्माचरण नहीं किया, उससे पतित अगर हो गया तो वह नातारे भी जो वनिता है उसके समान देवस्था हो जाएगी। नातरी रणी शवसाधी जे ते चौमेरी विधि विदारी जे, तैसे स्वधर्महीन अभिभवी जे महादोषी। कहते हैं कि रणांगन में अगर तेरा शव गिरा तो होगा क्या? राना जंगल में पड़ा हुआ प्रेत जो रहता है वो कील कौवे खा लेते, इसकी बड़ी दुर्दशा। कैसे स्वधर्महीन अभिभवी महादोषी। अपना कर्म छोड़ के अगर तू ये करेगा तो मरना तो ही है, एक दिन तो मरना ही है। कोई अमरत्व तो लेके नहीं आया, लेकिन अपने कार्य में, अपने कर्तव्य कर्म में जूझते हुए तुझे अगर मृत्यु आ गया, आगे वो श्लोक आएगा तो पता होगा, तो ये तेरा स्वधर्माचरण तेरे पुण्यप्रद होगा, तुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति। अकर्ति चापि भूतानि कथयिष्यामि ते गया, संभवितस्य चा कीर्तिं मरणं प्रतिविच्यते। म्हणून स्वधर्म हा सांडी तरी पापा बरपडा होशी आणि अपेश ते बचेल कल्पांतवरी। जाणतेने तवचे जियावे जब अपकीर्ती अंगाला आणि सांगपा केवी निगावे दुनिया। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। ये अपना जो स्वधर्म है, तेरा जो कर्तव्य कर्म है, इसको अगर तू छोड़ेगा तो पाप का धनी होगा और अपेक्षा ते बचेल कल्पांतवरी, और तू कल्पांत भर यानी कितने भी युग हुए तो भी तू पापात्मा है, ये तेरे नाम से लगा हुआ जो लेबल है वो कभी भी नहीं मिटेगा। जानते भी तवच जियावे जब अपकीर्ति अंगा न पवे। एक अपने व्यवहार का उदाहरण दिया है। जो विद्वान पुरुष है, जो मराठी बोलते जाणता माणूस, हा जाणता माणूस काय करतो है कि जब तक उसकी कीर्ति है, जब तक वो धर्माचरण करता है, लोग उसे उसके धर्म से जानते हैं, तब तक ही वो जीता है। जब अपकीर्ति अंगा न पड़े, उसके नाम से अपकीर्ति नहीं होती है, तब तक वो अपने को स्वाभिमानी समझता है, नहीं उतना ही जीना उसका लाभकारक है। अब समाज में अपकीर्ति हो गई आणि सांगपा केवी निगावे दुनिया। अब अपकीर्ति हो गई, फिर भी वो अपने दायरे में काम करता रहा, लेकिन उसका जीना कोई जीना नहीं है, क्योंकि अपमानित हुआ है, धर्म से वंचित हुआ है। ऐसा आदमी ने जीना नहीं। तात्पर्य क्या है? कर्तव्य कर्म छोड़कर बैठना नहीं है, अपने कर्तव्य में रत रहना है। और एक उदाहरण देते हैं, ऐसे चिन्हित प्राण संकटे जरी विपाय ना निर्निघने घटे, तरी ते जियाले ही वो करे मरना होनी। ऐसे ही प्राण संकटे, जब ऐसा समय आता है, क्या टू बी और नॉट टू बी, ऐसे समय में क्या करना? जरी विपाय का निर्णय पड़े, विपाय एक हमारे सामने विकल्प है
वो विकल्प में क्या है? करीते जियाले ही वोकटे मरना होनी। वो बोलते हैं कि हमने ऐसा जीना पसंद कर लिया कि हमारे कर्म से तो वंचित हो गए, लेकिन कैसे मौत आती नहीं इसलिए जी रहे हैं। वैसा उसका जीना कैसा है? मरण से भी बेहतर क्या बदतर है, ऐसा बोलते हैं। आगे तत्वा प्राप्त से सर्व जित्वा या मोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ बोलते ये युद्धाय भूतविश्य। यहाँ पहली बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि बाकी सब छोड़ के तू युद्ध कर। युद्ध करने से क्या होगा? बहुत ही स्पष्ट, निसंदिग्ध जिसको कहेंगे, और प्रैक्टिकल वास्तववादी दृष्टिकोण भगवान श्री कृष्ण बता दिया। हतवा प्राप्य से स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष से महिम। इतना सरल, इतना स्पष्ट तो अपेक्षा भी नहीं है कृष्ण से, क्योंकि वो मित्र है अर्जुन का। क्या बोलते हैं कि इस युद्ध में क्या होगा मैं नहीं बता सकता। वास्तविक कहा वो तो सब जानते हैं इसमें क्या होने वाला है। फिर भी अर्जुन को बोलते हैं कि युद्ध में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, एक पक्ष हारने वाला है, एक जीतने वाला है। ये तो बात पक्की है, इससे कोई टाल नहीं सकता। अब तेरे बारे में ये बताता हूँ, हतवा प्राप्त से अगर समझ मान के चल कि युद्ध में तेरा पराजय हो गया, तो तेरा मृत्यु हो गया, तो रणांगन में कोई क्षत्रिय मरता है, कोई वीर मरता है, तो उसको वीर गति प्राप्त होती है, उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। मुझे मालूम है अगर युद्ध में तेरा पराजय हो गया, तो अगर मर गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। और दूसरी बात है, दूसरा पर्याय बताया कि तू जीत जाएगा, कि युद्ध जीत जाएगा। युद्ध जीतने से क्या होगा? तुझे तो ये पूरे धरा का राज्य मिल जाएगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौंतेय। इसलिए एक तो युद्ध करते करते मरण आना ये तो सौभाग्य की बात है, या जीतकर राज करना ये भी बड़े अभिमान की बात है। इसीलिए तू उठ, शोक तेरा बाजू कर ले और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। ना तरी रणी येत झुंजता वेचले जीवित तरी स्वर्ग सुख आना पडी तुका। म्हणून ये गोटी विचारू न करी किरीटी, आता धनुष्य पिलुटी झुंजे वेगी। देखे स्वधर्म हा आचरिता दोष नासेल असता, तुझा भ्रांती कवने चित्ता वेद पातकांची। अमृते तरीच मरिजे जरी विकेसी सेविजे, ऐसा स्वधर्मे दोष पावजे हेतु कुपणे। म्हणून तुला पार्था हेतु सांडोनी सर्वता, तुझ क्षत्रवृत्ति झुंजता पाप नाही। ये जो अभी तूने बात कही ना, मुझे पाप लगेगा, अपने गोत्र की बाबत कैसे करूंगा। एक बात समझ ले कि स्वधर्म अगर आचरण अगर कोई करता है तो उसके लिए कोई पाप नहीं होता है। एक तुकाराम महाराज का वचन है, क्या बोलते हैं, थोड़ा अटपटा लगेगा। देव जोड़े तरी करावा धर्म। धर्म की शिक्षा अपन देते हैं, या धर्मम चल ऐसा वेद वाक्य है, हमारी आज्ञा है, सत्यम वद धर्मम चल। लेकिन हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं देव जोड़े तरी करावा अधर्म। किसने किसने किया अधर्म? किसने किया? उन्होंने उदाहरण भी दिया कि इन लोगों ने अधर्म किया, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? भगवान को सखा करने का। प्रहलाद ने अधर्म किया, अपने पिता से बंधन किया, लेकिन उसका वह करना क्या था? भगवान के लिए वो अपना सर्वस्व अर्पण किया था। यहाँ बोलते हैं कि अगर स्वधर्म का आचरण हम करते हैं, दोषु नासे सकता, हमारे अनायास या निर्विकल्प अगर कोई दोष हम पर आता है तो वो दोष नष्ट हो जाता है। तुझे भ्रांति है कवनिष्ठता है तपातकांची। तू ऐसा क्यों मान रहा है कि मुझे पातक लगेगा? अरे युद्ध करना तेरा धर्म है, तू युद्ध कर रहा है। युद्ध के समय सामने प्रतिपक्ष शत्रु करके जो भी खड़ा है उसको मारना हमारा धर्म है, वो मारने से हमें पाप नहीं लगेगा। सांगे प्रवेशिकाय गुणीचे का मार्गी जाता आढळीचे, तरी विपाय चालू द्यायचे तरी तेही घडे। अमृत तरीच मरीचे। अमृतपान जिसने किया वो तब ही मरेगा जब विकेसी से लीजे। उसने अगर विष प्राशन किया तो ही मरेगा, अमृत सेवन करने से कोई मरेगा नहीं। तैसा स्वधर्म में दोष का विजय हेतु कपने। स्वधर्माचरण में दोष नहीं होता है। और म्हणून तुझ पार्था हेतु सांडोनी सर्वता, तुझ क्षात्रवृत्ति झुंजता पाप नहीं। और क्षात्रवृत्ति से युद्ध करने में तुझे कोई पाप नहीं लगेगा।
और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, उस पर ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत ज़्यादा भाष्य नहीं किया है क्योंकि वो सहज सरल हमें समझ में आता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जय ततो युद्धा युजस्व नयनो पापम अपसेसी। कहते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा, ये जो तत्व ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ, सुख प्राप्त हुआ तो बहुत ज़्यादा उन्मत्त नहीं होना है, और बहुत सारी दुर्दशा दुख प्राप्त हुआ तो भी उसमें विषाद कर नहीं करना है। सुख दुख का समय ऐसा ही इसी अर्थ का एक श्लोक 12वें श्लोक में भी आता है, शीतोष्ण सुख दुखेषु समस्त संग विवर्जिता। सुख में भी वही अवस्था है, दुख में भी वही अवस्था है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा सुख मिल गया, बहुत सारी आर्थिक सुगमता आ गई, तो जल्दी ही आदमी जिसने हमें दिया है उसको भूल जाता है। सुखा सन में भगवान की याद नहीं आती। और वैसे ही एक बात ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा संकट आ गए, दुख आ गए, तो तब भी हम भगवान को भूल जाते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि तुका म्हणे तुझा न पडावा विसर, दुःखाचे डोंगर आले। बहुत बार अपने ही सामने आए हुए कष्ट दुख जिसमें वो जूझते रहता है और मन ही मन सोच रहता है कि मैं इतना सारा करता हूँ तो भी मुझे दुख ही मिलता है, मुझे कष्ट ही होते हैं, क्यों करना नहीं करना। इससे तो वो लोग भले हैं जो कुछ भी नहीं करते लेकिन सुख प्राप्त करते हैं। ऐसी द्विधा मनस्थिति होती है। वो बोलते हैं भगवान सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जय। जित सुख भी आए दुख भी आए, स्थिति चंचल स्थिर रहती है। लाभ हुआ क्या, हानि हुई क्या, सुखी संतोषा न यावे, सुख में उन्मत्त नहीं होना है, दुखी विपादा न बजावे, दुख में विषाद नहीं करना है, आणि लाभालाभ न धरावे मना माझी। क्या लाभ है क्या हानि है ये मन में सोचना नहीं है। एक विजयपन होगी, तो क्यों पहले ही सोचता है एक विजयपन होगी कि मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा, ऐसा मन में क्यों सोचता है। कल का किसने देखा, कल क्या होने वाला है हम बता नहीं सकते हैं। और किस सर्वदा देव जाए, बहुत लोगों की ये आदत होती है, आगे घटित होने वाला जो है उसकी चिंता अभी से करते हैं। एक दृष्टांत मैंने एक महात्मा से सुना अपने प्रवचन में। वो बोले, बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे, वो बोले मेरे पास में एक बहुत धनिक आदमी आया। अरे धनिक कितना, तो उसकी कल्पना भी अपन नहीं कर सकते। आजकल अखबारों में आता है कि जग में सबसे रईस, सबसे ज्यादा संपत्ति वाला 1 2 3 4 पहले 10 लोगों के नाम आते हैं और बड़े गर्व से बताया जाता है कि हमारे भारत के 3 लोगों का नाम उसमें शामिल है। कितनी संपत्ति है, तो अब्जों डॉलर्स में है। ऐसा एक बहुत ही प्रचंड धन जिसके पास में है, ऐसा एक आदमी मेरे पास आया, मेरे चरण छुए और बैठा, कुछ बोला नहीं, बैठ गया। तो मैंने देखा कि उसका चेहरा अत्यंत उद्विग्न था, बहुत चिंता में था, बहुत दुखी था। हम जैसे सामान्य लोग हैं तो कुछ बोनस भी अगर दिवाली में मिल जाए तो चेहरे की खुशी ना समाती है, बराबर। कुछ व्यापार में लाभ हो गया अनपेक्षित, तो कितना खुशी हो जाती है। खुशी तो दिखती है कि आज मेरा हिस्सा जो था उससे बढ़कर मुझे मिला, ज्यादा मिला, चलो बहुत सारे मनोरथ भी हम करते हैं। ये आदमी ऐसा है कि इतना सारा धन संपत्ति है, कहा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं अपन की 22 पीढ़ियां उसकी अगर बैठ के भी खाए तो एकदम राजाओं जैसी जिंदगी जी सकते हैं, इतना धन संपत्ति उसके पास है। तो महात्मा ने पूछा कि आप इतने धनवान हो, इतनी संपत्ति आपके पास है, फिर भी आपके चेहरे में उदासी क्यों है। बोले महात्मा जी आप कहते हो सच है कि मैंने इतना धन कमाया कि आपने कहा बराबर है कि 22 पीढ़ियां मेरी केवल बैठ के खाएगी, राजा जैसा व्यवहार करेगी, तो भी मेरा धन जो है मैंने कमाया हुआ वो समाप्त नहीं होगा। तो फिर चिंता किस बात की। वो बोले मैं चिंता इसलिए कर रहा हूँ कि 22 पीढ़ियां तो निकल जाएगी, 23वां क्या। बड़ा आश्चर्य की बात है। अरे भाई वो 22 पीढ़ियां जाने के बाद में 23वीं कब आएगी,
अब तू तब तक जिंदा रहेगा या न रहेगा कोई भरोसा नहीं है, पता ही नहीं है। फिर भी चिंता जो कभी होने वाला है ऐसी आशंका है उसके लिए चिंतित। अरे हमारे भी मनोरथ ऐसे ही होते हैं। सोच के देखो, हम तो अभी वचन देते हैं 2 साल बाद में तो मैं पूरा अध्यात्म ही करूँगा, क्योंकि 2 साल बाद में रिटायरमेंट होगा, बराबर है, और 4 साल बाद में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। ये हम बातें करते रहते हैं, लेकिन मालूम किसको है कि आगे होने वाला क्या है। ये तो विजय पण हुई कि सर्वथा देह जाई, पता ही नहीं है। तू क्यों समझ रहा है कि मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा, या ऐसा क्यों सोच रहा है कि इसमें मैं मरने ही वाला हूं। हे आगवे, हे आधीची काही पुढील चिंता लेना, आगे का क्या होने वाला है ये अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना प्रैक्टिकल विचार है, आप सोचिए। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है हमारा। तुकाराम महाराज के बंधु थे कानोबा, उनका एक बड़ा सुंदर अभंग है, उसमें वो कहते हैं क्षण भंगुर नाही भटवसा, भारे सावध तोडा माया आशा, काही न चले पण गळा पडे फासा, पुढे हुशार थोड़ा है पुरसादा। वो बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो मनुष्य प्राणी की आयु कितनी है, 100 साल। 100 साल बहुत ज्यादा लगते हैं अपने, लेकिन वो बोलते, उन्होंने गणित चालक रचाया, वो बोलते हैं शत गणिले थे अर्ध रात्रि खाए। अरे आधा तो रात में ही चले जाते हैं, उसमें हमारे जीवन को उसका कोई लाभ नहीं। मध्य बालक को पीड़ा रोग क्षय, बालक तो है, आघात मानते हैं बालक को, बरोबर है कि नहीं। हमारे यहाँ तो पहले हम बच्चे थे तब तक तो ऐसा ही कानून था कि उम्र के 21 साल होने तक मत देने का भी अधिकार नहीं था। 21 साल के बाद में फिर मत देने का अधिकार है। सरकार उस समय मानती थी कि 21 साल तक हम अज्ञानी हैं, हमारा मत हमको आया नहीं है। बाद में एक पंतप्रधान आए, उन्होंने कानून किया कि 18 साल में मतदान का अधिकार प्रदान हुआ। तो 18 साल तक तो हम अज्ञानी हैं। और वैसे भी देखा जाए बैंकों में इधर उधर सब अज्ञान पालन करता, कितने साल तक रहता है, 18 साल। यानी 18 साल तक हम ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है मानते हैं, बराबर है। वो अज्ञान में चले गए 18 साल, यानी 50 में से 18 और गए, 32 बचे। उसमें पीड़ा रोग क्षय, कुछ कष्ट होता है, रोग ग्राही हो जाती है, उसमें कहाँ तू अपने जीवित का लाभ कर सकता है, अपना कर्तव्य कर्म भी नहीं कर सकता। उसमें भी चले गए तो 4-5 साल उसमें भी जाते हैं। यानी बच्चे कितने अभी जो बचे थे अपने पास में 32 में से 5-7 गए, बचे 30। मध्ये बालक तो पीडा रोग क्षय, मग भजनासी काय उरले ते पाहिला। कितना बचा देखो, सोच के देखो। 100 साल थे, 100 साल में घट्टे घट्टे हमारे पास में आए कितने, 20-22 साल आ गए। और 20-22 साल में हमारी जो भी मनस्थिति है या हमारी प्रवृत्ति है, मैं खुद को गिन के बोल रहा हूँ, नौकरी धंधा इसमें ही हमारा लग जाता है। प्रपंच का ख्याल रखना भी हमें होता है ना। लोग बोलते हैं कि अभी नई नई शादी हुई है, 2-4-5 साल हम अपना ऐश करेंगे। अरे 2-4-5 साल ऐश करेंगे तो अपने हित का कब सोचेंगे, कहते हैं उसमें भी जाते हैं। और जो कुछ बचे कुचे है 20-22 साल, उसका भी कोई भरोसा नहीं, क्षण भंगुर नहीं भरोसा, वारे सावध तोड़ा माया आशा। कानोबा महाराज कहते हैं कि जो बचे हैं, जितने भी बचे हैं, उसका भरोसा, गारंटी क्या है उसकी, गारंटी क्या है। हमारे यहाँ एक हमारे दोस्त थे गुरमुख, उनका नाम था, उनका कपड़े का दुकान था और बहुत अच्छे दोस्त थे। गुलचंदानी उनका सर था, तो कपड़े का दुकान है। तो खेड़े बाड़े के लोग आते थे, संडे के दिन में बाजार होता था, धोती वगैरह बेचते, धोती खरीदने आते थे। तो बोलते थे क्यों, धोती की गारंटी क्या है। वो बोलते थे कपड़े की गारंटी, अरे बोले आदमी के नहीं दे सकता, लेकिन धोती की दे सकता हूँ, तू रहेगा नहीं, धोती कायम रहेगी। ये गारंटी देने का बड़ा अजब तरीका था। वो बोले तेरा भरोसा नहीं है, बोले तू अभी चलते चलते मोटरसाइकिल गिर जाएगा, मर जाएगा, धोती मेरी नहीं मरेगी, बोले धोती कायम रहेगी। बड़ा पॉपुलर हुआ। तात्पर्य क्या है कि हमारा जितना भी बचा है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
एक क्षण में पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब, कबीरदास जी कहते हैं एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। वैसे बोलते हैं कि ऐसा अगर आप तेरा जीवित है, काही न चले मग गळा पड़े फासा, जब समय आता है तब कोई उपाय नहीं चलते हैं। अरे हमारे भारत की बात छोड़ो, महाराष्ट्र की बात छोड़ो, एक जमाना था जब मैं भंडारा आया था, गिने चुने 2-3 डॉक्टर थे, बस 2-3 डॉक्टर थे, उनके पास में हम जाते थे, बहुत बड़ी भीड़ रहती थी और दवाइयाँ लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नागपुर जाके इलाज करते थे। अब देखा जाए तो मेरे घर से लेकर तो नागपुर नाके तक दोनों और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और बड़े बड़े डिग्रियाँ लिए हुए डॉक्टर हैं। तब के ज़माने में MD जो भी है वो गिने 1-2 डॉक्टर की जो MD थे, हमको मालूम ही नहीं था MD यानी बहुत बड़ी पदवी होती थी। डॉक्टर है डॉक्टर है, लेकिन अब पता चला कि MD यानी बड़ी डिग्री होती है। उस समय तो 1-2 डॉक्टर थे, MD थे, अब तो ढेर सारे डॉक्टर MD हैं। बताओ इतने सारे हॉस्पिटल होने से भंडारे का स्मशान घाट खाली हो गया, कोई जाता नहीं क्योंकि सब सुविधाएं हो गई। हाँ, बोर्ड भी लगे हैं कि यहाँ ये ऑपरेशन होता है, क्या नाम भी मालूम नहीं है, बाईपास होती है, क्या एंजियोप्लास्टी होती है, ये ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, सभी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेकिन ऐसा बोर्ड कभी लिखा गया नहीं है जो एडमिट होगा वो नहीं मरेगा। ऐसा बोर्ड कौन से दवाखाने में है, चाहे बंबई जाओ, अमेरिका में जाओ, नहीं। काही न चले मग गळा पड़े फासा, पूरे हुशारत हो रहा है वो सादा। हमने जितने भी प्रयास, जितने भी हमने साधन जुटाए मौत को चकमा देने के, मौत उससे भी होशियार है, उससे भी होशियार है। कौन से रास्ते से आएगी भरोसा नहीं है। वो भी बोलता है कि अब दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। और दुआ तब भी काम आती है जब पूर्व पुण्य, हमारा पूर्व कर्म अगर अच्छा हो तो फिर दुआएं काम आती है, अन्यथा दुआएं भी काम नहीं आती। ना ही देवापाशी मोक्षा चुकाने। बहुत ही हमारे संत लोग जो थे बहुत प्रैक्टिकल थे। वो कहते थे कि कितना भी भगवान के दरवाजे पे माथा रगड़ो, लेकिन अंत प्रवृत्ति अगर नहीं बदलती है तो भगवान भी कुछ नहीं करते हैं। तुका मणे सत्य कर्मा भावे साह्य, सत्य कर्म के लिए भगवान सहायकारी होते हैं, दुष्कर्म के लिए कभी भी सहायकारी होते नहीं और सहायकारी ही होते। गीता का उपदेश इसलिए पढ़ना है, भगवान बोलते हैं कि मैं केवल साक्षीभूत हूँ, मैं ना तुझे ये कर बोलूंगा या ये मत कर बोलूंगा, या एक बार बोला युद्धाय कृत निश्चय, ऐसा कैसे बोला, इतने प्रश्न पूछा मुझे कि भगवान बोले कि मैं साक्षीमान हूँ और अर्जुन को तो कहते हैं तू युद्ध कर। तो जवाब कृष्ण जी ने ही दिया है। वो बोलते हैं युद्ध कर, किसको बोला मैंने, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, इसलिए तू क्षत्र यानी रणांगण में तेरी मोहवृत्ति त्याग कर युद्ध कर। करना न करना तेरे हाथ में, यथेच्छसी तथा गुरु, तुझे जो लगता है वो कर, लेकिन मैं दोनों के परिणाम बताता हूँ। अगर तूने युद्ध नहीं किया तो सारे जग में तेरी बदनामी होगी, अगर युद्ध करेगा तो तेरी कीर्ति होगी। कहते हैं आपण या उचिता स्वधर्मातेची राहता, जे पावे ते निवांता सावनी जावे, ऐसिया मने व्हावे तरी तो शुद्धकडे स्वभावे, म्हणून आता झुंजावे निभ्रांत तुआ। आपण या उचिता स्वधर्मातेची राहता, तेरे लिए उचित क्या है? हर एक आदमी के लिए संदेश है कि अपने लिए उचित क्या है, अपना स्वधर्म जो है उसका आचरण करना, जे पावे ते निवांता सावनिता, और अपना कर्तव्य पालन करते हुए जो भी हमारे भाग में आएगा उसको सहन करना। सहन करना मतलब उसको स्वीकारना, भगवान का प्रसाद समझ के उसको समझ ग्रहण कर लेना, यही जिंदगी की भली भांति रीत है। और ऐसी या मने होवावे, ऐसी तेरी वृत्ति तू स्थिर कर, तरी दोषु न गणे स्वभावे। अगर हमारे कर्तव्य कर्म का हम पालन कर रहे हैं, वैसे हमारी आदत हो गई, मन हमारा वो हो गया, तो उसमें जितना भी दोष भी अगर हो गया तो दोष नहीं होता। म्हणून आता जनता में निभ्रांत हुआ, इसलिए तो युद्ध कर। क्या हो रहा है युद्ध से ये मत सोच, हे सांख्य स्थिति मुकुलित सांगेतली तुझे, यह सांख्य योग है, यह ज्ञान योग। सही बात बताया। दूसरा अध्याय सांख्य योग का है, कपिल महामुनि ने जो सांख्य योग बताया था उसका विवरण उसको ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान क्या है? अपने आप को समझ लेना, अपने कर्तव्य को समझ लेना, और किसी भी बात के लिए या हमारे कर्तव्य कर्माचरण करते हुए विमुख न होना, यही योग है। आता बुद्धि योग निश्चित अवधारी का, और इसके बाद में आप सांख्य योग का वर्णन करते हुए आप बोलते बुद्धि योग बोलते हैं।
जया बुद्धियुक्ता जाहलिया पारता कर्मबंधु सर्वथा बाधू न पावे। जया बुद्धियुक्ता जाहलिया पारता, अगर बुद्धि से ज्ञान से तू अगर कोई चीज समझ लेता है तो कर्मबंधु सर्वथा बाधू न पावे। किसी भी चीज का सर्वथैव ज्ञान लेकर अगर वो हम अपनाते हैं तो उसमें कोई कर्मबंध आड़े नहीं आता। लेकिन हमारी वृत्ति, मेरी भी वृत्ति है, ज्ञान न लेते हुए ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। वैसे भगवान ने यह भी कहा है भक्ति अगर करनी है तो ज्ञान युक्त भक्ति करना चाहिए। केवल अंधश्रद्धा से या केवल मानने से भक्ति नहीं होती, मानना या नहीं। भगवान बोलते हैं कि तू खुद उसका अनुभव ले। जैसे वज्र कवच लेजे मग शस्त्रांचा वर्षाव साईजे परी जैतसी उरीजे अचूक। कितना सुंदर उदाहरण दिया। पूरा काट में चिल्कन बोलते हैं। ऐसे अभी मैचेस चल रहे हैं IPL, बराबर है। जो बैट्समैन आता है कितनी तैयारी करके आता है, पैरों में पैड लगाता है, घुटनों पे ऊपर पे वो लगाता है, मुंह में हेलमेट पहनता है, चेहरे पे सभी जगह उसकी प्रोटेक्शन वाले वो सब होता है। अब उसको बॉल लगने की खतरा है क्या? बॉल का जख्म बड़ा भारी हो जाता है, लेकिन उसको लगने की संभावना ही नहीं क्योंकि वो पूरा पहन के गया, संरक्षण कवच पहन के गया। और वैसे अगर जाता तो संभावना है कि वो जख्मी हो जाए। वैसे चिलकत पहनकर अगर युद्ध में गए, हमने टीवी में ही देखे युद्ध, जो भी देखे, वो पृथ्वीराज चौहान का हो या फिर बाजीराव पेशवा का हो या शिवाजी महाराज का, हमने तो टीवी में ही देखा। लेकिन टीवी में देखा तो जब वो संग्राम को निकलते हैं, जिरे टोप है, अंग में चिलकत है, सभी पूरी यंत्रणा है। ऐसे चिलकत पहन के अगर वज्र कवच ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला कि वो पहन के अगर हम गए तो मग शस्त्रांचा वर्षाव साईजे, कितने भी शस्त्र आए तो उससे कोई भी हानि नहीं हो सकती। तरी जैतसी उरीजे अचुंबित, उसको कोई लगना ही नहीं है, जख्म होना ही नहीं है। वैसे हमने अगर ज्ञान का कवच पहन के जिंदगी में हमारा पदार्पण हुआ तो हमें किसी भी संकट, किसी भी दोष हमको नहीं आ सकते। तरी अहिकल तरी न नशे आणि मोक्ष तू उल्लासे जे पूर्वानुक्रम दिसे चौकाणत कर्माधारे राहटीजे परी कर्म फल न निरीक्षिजे जैसा मंत्र न बदीजे भूत बाधा। एक ये ओवी को बता देता हूँ कि उस समय में ये धारणाएं थी कि क्या अभी तो ये संकल्पना फिर भी लोग मानते हैं भूत बाधा वगैरह, बोले दवा असर नहीं कर रही तो फिर क्या बाहर का इलाज करना चाहिए, कुछ भूत प्रेत वगैरह वगैरह का। आज के ज़माना भी चल रहा है, 21 सदी में चल रहा है। हम तो मंगल चांद पे पहुँच गए, हो रहे कि नहीं, सब काम हमारे यंत्र के माध्यम से हो रहे। तो भी हम ये इस पर विश्वास, अरे नहीं डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही है, कोई तो भी बाहर का हो गया, फिर बाबा के पास में झाड़ फूक करो, ये करो, वो करो, वो करो। आज के ज़माने में ये स्थिति है तो ज्ञानेश्वर महाराज के समय ज़माने में क्या होता? वहाँ तो ऐसे ही समझते थे कोई बीमारी आ गई तो किसी देवी का, किसी चांडाल का कोप हो गया तो फिर मंत्र तंत्र करते थे, पानी पीने को देते थे, क्या भस्म देते थे वगैरह वगैरह, वो इलाज होते थे। वो बोलते थे कि कर्माधारे राहटीजे, तो उसी के बारे में होता है जो कर्म से परिच्युत होता है, जो ज्ञान नहीं लेता है, परिकर्म फल न निरीक्षित। वो ये नहीं सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे विषम ज्वर हो गया, क्यों हो गया। वो तो बोलता है भगवान ने कोप किया, अरे भाई तूने कुबत से किया, तूने जो न करना चाहिए वो किया। अगर तू जानता है कि मैं ये करने से ये होगा, अब मैं भी मूर्ख ही बोलते रहा, ठंडा पानी पीते रहा तो आवाज बढ़ गया, बराबर है कि नहीं? उसके लिए क्या कारण हो सकता है? मेरा ही कर्म कर्म से वंचित हो गया। वो बोलते हैं कर्म फल न निरीक्षिजे, कर्म करने वाला आदमी वो पूरी तरह से जानता है कि मेरे कर्म से क्या लाभ है, मेरे कर्म से क्या हानि है, मैं कर्म बंधन तोड़ दूंगा तो क्या होगा। जैसा मंत्र न बदीजे भूत बाधा, मंत्रज्ञ जो है, जो पूरी विद्या जानता है, उसको कभी भूत बाधा होती नहीं। तुकाराम महाराज बोलते भूत बाधा अम्मा घरी, ये तो आश्चर्य का हरि। हमारे घर में तो इस किसी को भूत लग गया वगैरह, ये तो आश्चर्य हो गया, अरे भूत कैसे आएगा। हम जानते हैं जेतस न संचरे पुण्य पाप, जे सूक्ष्म अति निष्कंप गुणत्रयादि लेप न कीजिए। ज्ञानवान जो है वो कैसा, जेत न संचरे पुण्य पाप, उसका कर्म कैसे होता है, न पुण्य न पाप।
सोचने लायक बात है। पुण्य के लिए तो हम कर्म करते हैं, वहाँ तो पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, वो तो स्वधर्माचरण करता है, कर्माचरण करता है, उसको ना पुण्य और पाप। मतलब क्या है, ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है कि वो करता है तो किसी पुण्य संपत्ति जोड़ने के लिए नहीं करता है, वो ध्यान लेके करता है, अपना ये कर्तव्य भाग है इसलिए करता है। जिस सूक्ष्म अति निष्कंप, वो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए बोलते हैं ज्ञान मार्ग जो है अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए आधा ज्ञान नहीं लेना है। हम आधा ही ज्ञान लेके बहुत बड़े पंडित हमको समझ लेते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि पोथी बड़े बड़े जगन्मुआ अमृत बयान ढाई आकर प्रेम का बड़े, जिससे वो सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त लिया वो ज्ञानी। हमारे तुकाराम महाराज भी यही बात कहते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान इससे से नहीं होता है। नाथ महाराज कहते हैं कि भक्ति प्रेमाधीन ज्ञान नको देवा, अभिमान नित्य नवा तया माझी। थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अभिमान होता है, दोष ज्ञान हो जाता है। यहाँ बोलते हैं कि जेत न संचरे पुण्य पाप, जे सूक्ष्माति निष्कंप गुणत्रयादि लेप, उसमें फिर गुणत्रय का सत्व रजतम इनका भी दोष नहीं लगता। अर्जुना ते पुण्यवशे जरी अल्पचे उदय बुद्धि प्रकाशे तरी अशेषे नाशे संसार भय। बोलते हैं कि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही अंश ज्ञान का प्राप्त भी कर लिया तो अशेष ही नाशे संसार भय, वो संसार से मुक्ति पा लेता है। इससे संसार का जो भी है संसार की पीड़ा उसको असर नहीं करती। और 41वां श्लोक आता है व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदन बहुशाखा धनकाश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। इसका सरलार्थ है कि ऐसा निष्काम कर्म योग करते हुए उसी से कोई हानि नहीं हो सकती, कोई विघ्न नहीं आता है और वो संसार भय से मुक्त होता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर बताया है, जैसे दीपक लिखा था परी बहुत तेजाते प्रगटी, तैसी सद्बुद्धि है ठेकुटी म्हणून है। एक दीपक लिखा है, विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग है, एक बड़ा इससे भी बड़ा हॉल और पूरा ब्लैकआउट, उसमें कोई क्या उजाला है ही नहीं। तो सामने ही हॉल है, बाजू में हॉल है, इधर बैठे गुरुजी ने पूछा कि अरे इतना ये बाजू में जो अपना सभागार है घना अंधेरा है, अपनी उंगली भी आप में डाले तो पता नहीं चलेगा। ये सब अंधेरा मिटाने के लिए कितना बड़ा उजाला करना पड़ेगा। सब जितने भी बैठे थे सुनने वाले वो भी सोच रहे कि हॉल कितना है, 300 बाय 300 का, घना अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, इसके लिए कितना प्रकाश होगा, कितना प्रकाश सोचने लगे। महात्मा ने देखा सब एकदम से विचारमग्न हो गए। उन्होंने पूछा अरे भाई जवाब कौन देगा, कोई नहीं, सब मुंडे नीचे तक। विवेकानंद जी को पूछा, बोले कितना उजाला करना पड़ेगा? वो बोले ज्यादा नहीं, एक माचिस की तीली का काफी है। बोले सोचा आपने कितना बड़ा हॉल है, कितना भी हो, एक माचिस की तीली जो है वो भी इस पूरे बड़े से हॉल को प्रकाशित करने में समर्थ है। कैसे? गए चलो बोले मेरे साथ में। उन्होंने गए, माचिस की तीली जलाई, जहां जहां तीली लेके जाते वहां वहां प्रकाश होता है। जैसी दीपक लिखा था परी बहुत तेजाते प्रगति, तैसी सद्बुद्धि है ठेकुटी बनू नहीं। ये ज्ञानेश्वर महाराज की बुद्धिमत्ता है। बोलते हैं कि कितना भी घना अंधेरा हो, अज्ञानतम हो, बुद्धि का एक अंश, ज्ञान का एक अंश पूरे हमारे अज्ञान को दूर करने समर्थ होता है। वार्ता बहुत ही परिचय अपेक्षित विचार छुरी जे दुर्लभ चराचरी सद्वासना। देख ये सद्वासना जो है, अच्छी भावना जो है वो अत्यंत दुर्लभ है कलियुग में, वो किसी किसी के मन में प्रकट होती है। अनिका सारिका भवसु जैसा न जोड़े परिसु का अमृतासा लेशु दैव गुणे। बोलते हैं ये सद्बुद्धि प्रकाशित होना, अपने अंदर अच्छा विचार आना, ये कैसी बात है? बोलते हैं जैसा अनिका सारिका भवसु, सर्व सामान्य अनुभव ऐसा है कि किसी के पास में परिस नहीं होता है। पारस लोहा लगाए कि सोना हो जाता है, वो गल्लो गल्ली मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। एक पुराने जमाने में एक फिल्म देखी थी, उसमें एक आदमी को वो पारस मिल गया, भाग्यवश
बताया उसने कहाँ मिला, तो अमुक अमुक जगह पे मिला, लोग दौड़े उधर और मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पारस की कोई खान नहीं होती, सोने की हो सकती है। आज के जमाने में ये भी बता नहीं सकते हम कि पारस है भी या नहीं भी, काल्पनिक है सब, काल्पनिक है, काल्पनिक, बरोबर है कि नहीं? लेकिन वो श्रद्धाएं तो है ही है। अभी भी हम पारस है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन पारस को अगर लोहा लग जाए तो सोना होता है, इस पर हमारा विश्वास है कि नहीं? विश्वास है, बरोबर है कि नहीं? अरे भाई, कई पुण्य फल से, कई दैव गुण से, कई जन्मों के बाद में किसी इतने जितने भी जग की लोक संख्या उसमें से एक आध को किसी को पारस अगर मिल भी जाए तो वो भाग्यवान माना जाएगा। का अमृताचा लेश में, अरे किसी के एक आध आदमी के भाग में अमृत पीना हो जाता है। ऐसी सद्वासना मन में आना, यानी वो परिस मिलना या अमृत का सेवन करना, ऐसा होगा। क्या सुंदर उपमा है, देखिए। तो ऐसी दुर्लभ है सद्बुद्धि, सबको नहीं होती है, अत्यंत दुर्लभ है। सबके मन में अच्छे विचार नहीं आते, सद्भावना नहीं आती है। जिये परमात्मची अवधि जैसा गंगे सी उदधि निरंतर, और जिसके मन में ये सद्बुद्धि आ गई, जिये परमात्मची अवधि, वो तो परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा ही हो जाएगा, उसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। जैसा गंगे सी उदधि निरंतर, जैसी उदधि यानी समुद्र, गंगा आती है, समुद्र उसको समाई देता है, वैसे ही परमात्मा ऐसे सज्जन वाले पुरुष के लिए सदा तत्पर होता है, जैसे गंगा के लिए सागर तत्पर होता है। तैसे ईश्वरा वाचोने काही जिये अनेक लानी नाही, ते एकची बुद्धि पाही अमरा जगी ईश्वरा वाचोने काही। और वो बुद्धि कौन सी है? ईश्वर इस जग का नियंता है, ये जान लेना। उसकी सत्ता सब सत्ता से परे है, ये जान लेना। जे अनेक लानी नहीं, वो उसके सिवा किसी की सत्ता मानता ही नहीं है। तुकाराम महाराज कहते हैं, सत्य तू सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठल, 3 बार कहते हैं। कागा दाबियाला जगदाकार, हमें तो जग की वस्तुएं ही हमें सब कुछ लगती है। आज हम सोचते हैं कि यही सर्वस्व है, ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन उससे भी परे ये ईश्वर तत्व है जो हमें जान लेना चाहिए। अब प्रगत राष्ट्रों में हम देखा जाए तो हम बोलते हैं कि उनको कोई ईश्वर भजन करने की जरूरत नहीं, उन्होंने सब अपनी बुद्धिमत्ता से पा लिया है। अब तो नए नए प्रयोग हो रहे हैं कि आदमी कभी बुरा ना हो, त्वचा रोपण करने की बात अभी चल रही है कि वो बुरा ही नहीं होगा, लेकिन बुरा भले ही नहीं होगा पर मरना तो ही है, वो टाल नहीं सकते, उसके अलावा किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे ईश्वरा जो भी कही जिने लानी नहीं, उसको लगता ही नहीं कि इससे बड़ा कोई है। एक ही बुद्धि पाई अर्जुना की, वैसी एक बुद्धि है जो ईश्वर को सर्वस्व मानती है, वो किसी के मन में अगर प्रकट होती है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये रहते दुर्मति जे बहुधा से करती ते निरंतर रमती अविवेकी, जो अविवेकी होते हैं वो दुर्बुद्धि के साथ में रहते हैं। मनोनीतया पार्था स्वर्ग संसार लगा अवस्था आत्मस्व सर्वता दुष्ट नहीं। इसलिए तू ये मत सोच स्वर्ग मृत्यु या क्या नरक वगैरह, ये सोचने की बात नहीं। तू बुद्धि की आराधना कर। मामिमा पुष्पिता वाचम प्रवद्यंतर विपश्चिता वेदवादरता पार्थम नान्य दस्तिति महानिमानिना वेदाधारे बोलती केवल कर्म प्रतिष्ठिति परि कर्म फळी असक्ति धोरणिया म्हणती संसारी जन्मीजे यज्ञाधिक कर्म कीजिए मग स्वर्ग सुख भोगीजे मनोहर ये तो ते वासुनी काही आणि का सर्वता सुखच नहीं, ऐसे आजना बोलती पाही दुर्बुद्धि थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो कितना स्पष्ट धर्म बताया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेदाध्ययन करते हैं, यज्ञाधिक कर्म करते हैं, और यज्ञाधिक कर्म किस लिए करते हैं? बोलते हैं कि यज्ञ आयोजन करने से हमें स्वर्ग सुख मिलेगा, स्वर्ग मृत्यु के बाद में स्वर्ग लोक का अनुभव करना होगा। ये तो ये वाचनिका आने का सर्वता सुख चिन्ह है, और बोलते हैं कि ये यज्ञ करने स्वर्ग सुख है, उससे परे कोई सुख नहीं है। लेकिन ये बोलते हैं कि वो दुर्बुद्धि है। मरने के बाद अगर स्वर्ग मिलता है वो किस बात है? मरने के बाद में क्या होगा कुछ पता है? कोई पता नहीं है। हमें जो भी भोगना है इसी जन्म में भोगना है। और क्या भोगना है? जो भोग है, सुखों को भोग जिसको बोलते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा ये सब अच्छा जो हमें लगता है, हमारी धारणाएं जो है इसमें हम सुख मानते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी चित्त में अस्वस्थता है, समाधान शांति नहीं है।
इसलिए बोलते हैं कि अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वो भोग भूमियाँ हैं और हमारी भूमि पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ पुण्य संपत्ति हम इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ नहीं, वहाँ भोग भोगी। और इतना भी भोग भोगने के बाद में भी उनको सुख चैन नहीं मिलता। यानी ये लंका में सोने की ईटा है, ऐसी वाली बात नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है। वहाँ रहने वाले लोग सुखी है क्या, ये सोच के देखो। निरंतर मन से दुखी है, साधन संपत्ति तो बहुत ज्यादा है। एक सर्वेक्षण आया कि किसी एक अमेरिका के शहर की जो लोक संख्या है, वो लोक संख्या कितनी 72,000 लोक संख्या एक सिटी, और व्हीकल्स कितने 78,000। कल्पना करके देखो कितनी संपत्ति है, कितने भोग साधन है, फिर भी मन शांति नहीं है। दिन भर भागदौड़ करते हैं, रात में सुख से सो नहीं पाते। मेरा भतीजा अमेरिका में है, ऐसे स्टेट में है, बड़ी सुख संपत्ति है, लेकिन जब भी वो बोलता है कि रात के समय में अकेला मैं सड़क पे नहीं घूम सकता, सुरक्षा नहीं है, क्योंकि वहाँ अपने जैसा नहीं है कि साथ में रिवॉल्वर रखे तो गुनाह हो जाता है, लाइसेंस होना चाहिए। वहाँ तो किसी के पास में भी रिवॉल्वर है, सभी सारे शस्त्र हैं, और किसी को रास्ते में चलते चलते गोली मार भी दी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इतना अव्यवस्था दुर्वस्था है और भय प्रांत बोलते हैं। मैंने कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन जो बातें सुनता हूँ असुरक्षितता है। देखे कामना अभिभूत भोवनी कर्म आचरण करते केवल भोगी चित्त देवनिया। ज्ञानेश्वर महाराज तो हमारे बड़े प्रैक्टिकल, वो कहते हैं जैसे कामना अभिभूत, कामना से वंचित होकर, कामना से जुड़कर भोवनी कर्म आचरण कर्मरत हो रहते हैं, लेकिन अपेक्षाएं है, कर्म है, कर्म के पीछे जो एक भावना है वो है। ते केवल भोगी चित्त देवनिया, वो केवल उससे मिलने वाले लाभों की ओर नजर रख के काम करते हैं, निष्काम भावना से कर्म नहीं होता है। क्रिया विशेष बोलते थे लोकिति विधिते निपुण हो कर्माते अनुष्ठिते, वो विधि में ही ज्यादा क्या ध्यान रहता है। अरे भाई इतना सब सामग्री होना, ये ऐसी होना, वो वैसी होना, ये नहीं है तो हो नहीं सकता वगैरह वगैरह। निपुण हो नहीं धर्माते अनुष्ठित, और ऐसा समझते हैं कि हम धर्म निपुण हो भाई, पूजा सामग्री क्या है तो इतना सब होने के पर ही पूजा करेंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा चित्त उसी में है तो वो कर्म कैसे सफल, ये बात बोलते हैं। या हम 43वां श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं उस इसके आगे 44वां जो श्लोक है उसके विचार बात के विवेचन में करेंगे। जय श्री कृष्ण। कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परमं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परमं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परमं। गोपाल कृष्ण भगवान जय श्री कृष्ण। एक बात बताना चाहता हूँ, अभी जो 10 दिन में गया था, खापुआ में गया था, और वहाँ ज्ञानेश्वरी का पारायण था 10 दिन के लिए। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको बताया था आयोजकों को कि ज्ञानेश्वरी मैं बोलूँगा, लेकिन पारायण करने वाले लोग मुझे होना, जो सवेरे ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे, बाद में मैं उसका विवेचन करूँगा। ऐसे कम से कम 2-4-5 भी लोग लाओ, तब जाके मैं आऊँगा और ज्ञानेश्वरी को बोलूँगा। मेरा यही एक अट रखा था। तो उन्होंने हाँ बोला, अब बताया नहीं उन्होंने, लेकिन मैं जब गया तो देखा तो 40 लोग ज्ञानेश्वरी पारायण में बैठे। क्या सौभाग्य की बात। सवेरे 10 से लेकर 1 बजे तक ज्ञानेश्वरी का पारायण होता था, और दोपहर में 3:30 से 6:30 तक ये ज्ञानेश्वरी पे विवेचन होता था। 10 दिन चला। वहाँ के जो आमदार है दिलीप कुमार सानंदा, उनके भाई ने ये व्यवस्था की थी, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने सारे लोग ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए आए। ये सही में भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे मूल ग्रंथ जो है उसका पारायण आजकल कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। तुकाराम माता गाथा कोई नहीं पढ़ता। बाकी सारे पोथियाँ पढ़ लेते हैं जिसमें फलक आपकी लिखी है,
ये जो वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथ है उसमें किसी भी ग्रंथ में फलश्रुति नहीं लिखी है, फलश्रुति नहीं लिखी। ये पढ़ने से लाभ क्या होगा? आत्मलाभा शरीर से आत्मलाभ होगा, ऐहिक लाभ कोई होगा ना होगा ये तुम्हारा तुम जानो, लेकिन ग्रंथकर्ता ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ज्ञानेश्वरी पढ़ने से बहुत सारी धन संपत्ति मिलेगी या आयु बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। और ऐसे निष्काम भावना से लिखे गए केवल ईश्वरी तत्व बताने वाले ग्रंथ आज पीछे हो गए हैं। तो तुकाराम महाराज के वचन कोई नहीं पढ़ता है, नाथ भागवत कोई पढ़ता नहीं है, ज्ञानेश्वरी पढ़ते नहीं है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी, मैंने बताया भी कि मेरा उद्देश्य मेरे बोलने का नहीं था। मैं बोलूँगा लोगों ने बड़ा वाह वाह क्या बोलते हैं मेरे बोलने के, इसका नहीं था। अगर ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे कोई नहीं होगी। 40 लोग बैठे, मुझे बहुत खुशी लगी। तो कभी कभी कोशिश करना ज्ञानेश्वरी पढ़ने की, जब ज्ञानेश्वरी खुद ही अपना अर्थ अपने को बता देंगे, किसी ज्ञानी महात्मा को बताने की जरूरत नहीं लगी। ये ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा है। बोलते हैं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। डाल देंगे।